भारत में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो क्या उनकी स्किल्स में कमी है? और अगर स्किल्स की कमी है तो सरकार क्या कर रही है? 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY योजना का उद्देश्य सुनने में बेहद आकर्षक था। देश के युवाओं को नई स्किल्स सिखाए जाए, उन्हें इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए और फिर रोजगार के बेहतर अवसर दिए जाए। सरकार ने इस योजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, करोड़ों सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था CAG ने इस योजना की जांच की। रिपोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम, वेरिफिकेशन प्रोसेस और डेटा मैनेजमेंट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी कर दिए। कुछ मामलों में एक ही मोबाइल नंबर कई उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में मिला। कुछ मामलों में एक ही बैंक अकाउंट कई लाभार्थियों से जुड़ा हुआ पाया गया। कई ट्रेनिंग सेंटर्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। ऐसे मामले सामने आए जहां एक इंस्पेक्टर को एक ही दिन में अलग अलग राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर्स इंस्पेक्ट करते हुए दिखाया गया। नमस्ते, मेरा नाम करुणेश है और आज के देश कनेक्ट के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर देश के इतने बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में गड़बड़ी कहाँ हो। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको हमारी वीडियो समय पर मिलती रहेंगी और दूसरी कि हमारी मेहनत को एक पुश मिलेगा। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं भारत की बेरोजगारी से। भारत में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और जब भी बेरोजगारी की बात होती है तो एक सवाल बार बार सामने आता है। अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो क्या उनकी स्किल्स में कमी है? और अगर स्किल्स की कमी है तो सरकार क्या कर रही है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY योजना का उद्देश्य सुनने में बेहद आकर्षक था। देश के युवाओं को नई स्किल्स सिखाए जाए, उन्हें इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए और फिर रोजगार के बेहतर अवसर दिए जाए। सरकार ने इस योजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, करोड़ों सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। कागजों पर सब कुछ शानदार दिखाई देता है, लेकिन जब देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था CAG ने इस योजना की जांच की तो तस्वीर उतनी सीधी निकली नहीं। रिपोर्ट में सिर्फ कम प्लेसमेंट या प्रशासनिक कमियों की बात तक नहीं थी। रिपोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम, वेरिफिकेशन प्रोसेस और डेटा मैनेजमेंट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी कर दिए थे। कुछ मामलों में एक ही मोबाइल नंबर कई उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में मिला। कुछ मामलों में एक ही बैंक अकाउंट कई लाभार्थियों से जुड़ा हुआ पाया गया। कई ट्रेनिंग सेंटर्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स ऐसे मिले जिन पर भरोसा करना मुश्किल था। ऐसे मामले सामने आए जहां एक इंस्पेक्टर को एक ही दिन में अलग अलग राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर्स इंस्पेक्ट करते हुए दिखाया गया। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा के सेंटर्स का इंस्पेक्शन कर रहा है तो क्या ये वास्तव में संभव है? यही वो सवाल है जो CAG की रिपोर्ट बार बार उठाती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कहीं कोई गलती हुई, सवाल ये है कि जिस योजना के जरिए देश के युवाओं का भविष्य बदलने का दावा किया गया, क्या उसकी निगरानी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसके दावों पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सके? योजना की शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई। मकसद था कि स्कूल छोड़ चुके युवाओं, बेरोजगारों और कम आय वाले परिवारों के बच्चों को नई स्किल्स दी जाए। उन्हें इलेक्ट्रीशियन बनाया जाए, टेक्नीशियन बनाया जाए, हेल्थ केयर वर्कर बनाया जाए, रिटेल सेक्टर के लिए तैयार किया जाए। लेकिन CAG ने पाया कि कई मामलों में ट्रेनिंग मार्केट डिमांड्स को समझे बिना ही दी जा रही थी। कुछ सेक्टर्स में दर्जनों जॉब रोल्स मौजूद थे, लेकिन ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 1 या 2 जॉब रोल्स तक ही सीमित रह गया था। यानी जहां मार्केट को अलग अलग तरीके के स्किल्स की जरूरत थी, वहां ट्रेनिंग सिस्टम कुछ चुनिंदा कोर्सेज के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों लोगों को ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन प्लेसमेंट रेट लगभग 41% ही
रहा। यानी 100 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी तो लगभग 59 लोगों के बारे में यह साफ नहीं था कि उन्हें नौकरी मिली या नहीं मिली। लेकिन प्लेसमेंट की कम दर भी इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या ट्रेनिंग और प्लेसमेंट से जुड़े आंकड़े पूरी तरीके से भरोसेमंद थे भी, क्योंकि रिपोर्ट में डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने। ऑडिट के दौरान पाया गया कि स्किल इंडिया पोर्टल में कई ऐसे वैलिडेशन कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं थे जिनकी उम्मीद की जाती थी। इसका मतलब यह है कि सिस्टम अपने आप कई तरह की गड़बड़ियों को पकड़ ही नहीं पा रहा था। जैसे कि एक ही मोबाइल नंबर कई रिकॉर्ड्स में मौजूद था, एक ही ईमेल आईडी कई उम्मीदवारों के नाम पर दिखाई दे रही थी। कुछ मामलों में बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दोहराई हुई मिली थी। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ मामलों के पीछे सामान्य कारण हो, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आने लगे तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बेनिफिशियरी डेटाबेस कितना साफ और कितना भरोसेमंद है। और अगर लाभार्थियों का डेटा ही पूरी तरीके से साफ नहीं है तो फिर उस डेटा के आधार पर बनाई गई सफलता की तस्वीर कितनी मजबूत मानी जाएगी। यहीं से कहानी और गंभीर होती जाती है, क्योंकि योजना के तहत उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया था। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, कोई भी उम्मीदवार ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आया तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, फेक अटेंडेंस जैसी किसी चीज से बचा जा सकेगा। लेकिन सीएजी ने पाया कि कई जगह यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू ही नहीं थी। कुछ सेंटर्स में मशीनें काम नहीं कर रही थी, कुछ जगह उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा था, और कुछ मामलों में रिकॉर्ड इतने कमजोर थे कि सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया कि ट्रेनिंग वास्तव में उसी तरीके से हुई थी जैसा कागजों में दिखाया गया था। लेकिन कागजों की गलतियों को पकड़ने के लिए जमीन पर उतरना जरूरी होता है। ऐसे में फिजिकल इंस्पेक्शंस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने इस ग्राउंड वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठाए। अगर इस रिपोर्ट में कोई एक हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चौंकाता है तो वो है ट्रेनिंग सेंटर्स की मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन से जुड़ी गड़बड़ी। किसी भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम इंस्पेक्शन का काम बेहद महत्वपूर्ण होता है। सरकार पैसे देती है, ट्रेनिंग पार्टनर्स ट्रेनिंग देते हैं और फिर मॉनिटरिंग एजेंसीज जाकर ये जांच करती हैं कि ट्रेनिंग वास्तव में हो रही है या नहीं। कागजों में जितने उम्मीदवार दिखाए गए हैं क्या वे सचमुच में वहाँ मौजूद हैं, मशीनें काम कर रही हैं कि नहीं, ट्रेनर्स मौजूद हैं या नहीं, यही सब देखने के लिए इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। लेकिन सीएजी की जांच में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स सामने आए जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। ऑडिट के दौरान ऐसे मामले पाए गए जहां एक ही इंस्पेक्टर को एक ही दिन कई अलग अलग राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर्स इंस्पेक्ट करते हुए दिखाया गया था। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह बिहार में इंस्पेक्शन कर रहा है, दोपहर में महाराष्ट्र में और शाम में असम में, क्या यह वास्तव में संभव है? सीएजी ने इन इंस्पेक्शंस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। मुद्दा सिर्फ दूरी का नहीं था, मुद्दा यह था कि यदि इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ही भरोसेमंद नहीं हो तो फिर सरकार कैसे तय करेगी कि ट्रेनिंग सेंटर सही तरीके से काम कर भी रहे हैं कि नहीं। और यही वो बिंदु है जहां पूरी मॉनिटरिंग चेन कमजोर पड़ती दिखाई देती है, क्योंकि अगर ग्राउंड वेरिफिकेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर बाकी सभी दावे भी सवालों के घेरे में अपने आप आ जाते हैं। PMKVY में ट्रेनिंग पार्टनर्स को मॉनिटर करने की अलग अलग मॉनिटरिंग एजेंसीज लगाई गई थी। इन एजेंसियों का काम था ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करना और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय तथा NSDC को भेजना। लेकिन सीएजी ने पाया कि कई मामलों में मॉनिटरिंग एजेंसीज के काम की गुणवत्ता ही संदिग्ध दिखाई दी। कुछ जगह निरीक्षण रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारियां दर्ज थीं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल था। कई मामलों में रिपोर्ट्स और वास्तविक परिस्थितियों के बीच अंतर दिखाई दिए। आसान शब्दों में कहें तो जिन एजेंसियों को व्यवस्था की आंख और कान होना था, उन्हीं की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि मंत्रालय के कई फैसले इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर लिए जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट गलत होगी तो उसके आधार पर लिया गया फैसला भी गलत हो सकता है। सीएजी ने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को योजना की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक माना। PMKVY के तहत आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर फर्जी उपस्थिति न दिखा सके। सिद्धांत रूप से ये व्यवस्था काफ़ी मजबूत लगती है, लेकिन ऑडिट में पाया गया कि कई ट्रेनिंग सेंटर्स पे ये प्रणाली प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही। कहीं मशीनें खराब थी, कहीं इनका उपयोग नियमित रूप से हो नहीं रहा था, कहीं रिकॉर्ड्स में ही कमियां थी। इसका सीधा असर ये हुआ कि कई मामलों में यह सत्यापित करना कठिन हो गया कि उम्मीदवार वास्तव में ट्रेनिंग सेंटर्स में मौजूद थे या नहीं।
अगर अटेंडेंस ही पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो पा रही तो ट्रेनिंग आवर्स की पुष्टि कैसे होगी, और अगर ट्रेनिंग आवर्स की पुष्टि नहीं होगी तो सर्टिफिकेट्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सीएजी ने बायोमेट्रिक सिस्टम की कमियों को केवल तकनीकी समस्या नहीं माना, बल्कि इसे योजना की गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा बताया। स्किल इंडिया पोर्टल से जुड़ा खुलासा सीएजी रिपोर्ट के सबसे गंभीर निष्कर्षों में से एक था। ऑडिट के दौरान पाया गया कि एक ही मोबाइल नंबर कई उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में दर्ज था। कई मामलों में एक ही ईमेल आईडी भी अलग अलग उम्मीदवारों के नाम पर दिखाई दे रहे थे। जब योजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे और लाखों युवाओं का डेटा सिस्टम में मौजूद था, तब ये गड़बड़ियां वर्षों तक पकड़ी क्यों नहीं गई? क्या किसी ने डेटाबेस की गंभीरता से जांच नहीं की? क्या लाभार्थियों का सत्यापन केवल कागजों और अपलोड किए गए रिकॉर्ड्स के भरोसे चल रहा था? और अगर ऑडिट के दौरान ये गड़बड़ियां सामने आ सकती थी तो फिर योजना चलाने वाली एजेंसियां इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ पाई? सीएजी ने साफ कहा कि स्किल इंडिया पोर्टल में पर्याप्त वैलिडेशन कंट्रोल्स नहीं थे, यानी सिस्टम में ऐसी व्यवस्था ही मजबूत नहीं थी जो संदिग्ध या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को समय रहते रोक सके। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डेटाबेस के आधार पर योजना की सफलता के दावे किए जा रहे थे, उसी डेटाबेस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। और मामला सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल का नहीं था, मामला उस पूरे सिस्टम का था जो ये दावा कर रहा था कि वो लाखों युवाओं तक पहुंचा है। अगर एक ही मोबाइल नंबर कई उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा था तो फिर यह पूछना बिल्कुल जायज़ है कि लाभार्थियों की पहचान की जांच आखिर कितनी गंभीरता से की गई, क्योंकि जब डेटा ही सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर उसी डेटा के आधार पर बताई जा रही सफलता की कहानी पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। रिपोर्ट ने डेटा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई। मोबाइल नंबरों के अलावा बैंक खातों से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां भी सीएजी की जांच में सामने आई। ऑडिट के दौरान ऐसे कई मामले पाए गए जहां एक ही बैंक अकाउंट कई उम्मीदवारों के रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। किसी भी सरकारी योजना में एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि लाभार्थियों की पहचान और भुगतान की पूरी व्यवस्था बैंक खातों पर ही आधारित होती है। अगर एक ही बैंक अकाउंट कई उम्मीदवारों के नाम पर दिखाई दे रहा था तो सिस्टम ने इसे पहले क्यों नहीं पकड़ा? क्या लाभार्थियों का सत्यापन ठीक से हुआ था? क्या डेटा की जांच के लिए पर्याप्त कंट्रोल्स मौजूद थे? सीएजी ने पाया कि स्किल इंडिया पोर्टल में ऐसे मामलों को रोकने और तुरंत पहचानने के लिए जरूरी वैलिडेशन कंट्रोल पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं थे। सब पहले के भी केसेस में दिखे। नतीजा ये हुआ कि संदिग्ध रिकॉर्ड सिस्टम में बने रहे और उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं की। यह सिर्फ डेटा एंट्री की गलती का मामला नहीं था, ये पूरी बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया की कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि जब लाभार्थियों की पहचान से जुड़े मूल रिकॉर्ड ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो योजना के आंकड़ों और भुगतान व्यवस्था दोनों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। पीएमकेवीवाई का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रोजगार था, लेकिन सीएजी ने केवल प्लेसमेंट रेट पर सवाल नहीं उठाया, उसने प्लेसमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। ऑडिट के दौरान कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां नौकरी मिलने के दावों को साबित करने वाले दस्तावेज पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं लगे। कुछ जगह रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर दिखाई दिया। इससे सवाल पैदा हुआ कि जिन लोगों को एम्प्लॉयड दिखाया गया, क्या वे वास्तव में रोजगार में थे या नहीं। रिपोर्ट ने किसी बड़े घोटाले का सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि वेरिफिकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं था कि हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि की जा सके, और जब सफलता के आंकड़ों की पुष्टि ही मुश्किल हो जाए तो उन आंकड़ों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। सीएजी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि पीएमकेवीवाई पूरी तरीके से असफल था। लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिली, देश भर में स्किल डेवलपमेंट का नेटवर्क तैयार हुआ, कई युवाओं को इसका लाभ भी मिला। सीएजी बार बार ये कहती दिखाई देती है, किसी भी योजना की सफलता केवल सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग नंबर्स और सरकारी दावों से तय नहीं हो सकती। अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट संदिग्ध हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कमज़ोर हो, मोबाइल नेटवर्क्स और बैंक अकाउंट्स में दोहराव मिले, प्लेसमेंट क्लेम्स की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल हो और मॉनिटरिंग सिस्टम ही पूरी तरीके से भरोसेमंद न हो, तो फिर सफलता के आंकड़ों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और शायद यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। सरकार ने कौशल विकास के लिए एक बड़ा ढांचा तैयार किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लाखों युवाओं को जोड़ा, लेकिन सीएजी का सवाल यह है कि क्या इस व्यवस्था में उतनी ही मजबूत जवाबदेही और निगरानी भी मौजूद थी? क्योंकि आखिर में किसी योजना की सफलता सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि उन युवाओं की जिंदगी में दिखाई देती है जिनके नाम पर वो योजना बनाई जाती है।